आगे लिखो भाई, मीराबाई। जन्म स्थान कहां पर है? कुड़की। कुड़की कहां पर पड़ता है? पाली। पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी है ना, पाली में एक जगह पड़ती है बाजोली, वहां के सामंत थे। लिख लो, बाजोली के सामंत, फेडरल लॉर्ड ऑफ बाजोली। मम्मी का नाम क्या था? वीर कंवर। दादाजी का नाम क्या था? दादाजी मेड़ता के राजा थे। कहां के राजा थे? क्वेश्चन लिखो, मेड़ता के राजा, किंग ऑफ मेड़ता। आपको याद हो तो मैंने शायद बताया भी होगा कि जोधा के एक बेटे बिक्का, वो चले गए थे बीकानेर। जोधा के एक बेटे थे दुद्धा, दुद्धा चले गए थे मेड़ता। कहां चले गए? ये इसलिए लिख लिया हमने क्योंकि मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? लिख लो, अलग से एक लाइन लिखो नीचे, मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। अब घर में जैसा माहौल होता है ना, वैसा बच्चों पे असर पड़ता है। दूधाजी भगवान कृष्ण के भक्त। किसके भक्त थे? तो मीराबाई भी किसकी भक्ति करने लगे? तो एक बार छोटी बच्ची थी तो अपनी मम्मी के साथ खड़ी थी और रास्ते से बारात जा रही थी। बारात जा रही थी तो स्वाभाविक जिज्ञासावश जैसे बच्चे पूछते हैं, वैसे मम्मी से पूछा कि भाई ये इतनी भीड़ क्यों आज? तो आज ये बारात जा रही है। किसकी बारात जा रही है? तो कहा ये देख, ये घोड़े पे जो बैठा है इसकी जा रही है। ये कौन है? तो ये दुल्हा है। नए कपड़े क्यों पहन लिए? तो इसकी शादी। शादी किससे होगी? तो गांव के सेठ की बेटी की शादी थी। तो कहा वो जो जीजी है ना, उसकी शादी है। तो बच्चे ने पूछा मेरी शादी कब होगी? हाँ, तू जब बड़ी होगी तेरी शादी भी करेंगे। मेरा दूल्हा कौन होगा? कि बहुत सुंदर सा राजकुमार आएगा। कौन होगा अभी बताओ? तो मम्मी फंस गई, मम्मी क्या बताए। अब मम्मी को काम कर रहे हैं अपने बेचारी को दूसरे। तो मम्मी ने वो पल्ला झाड़ने की गरज से वैसे कहा कि ये देख, ये जो भगवान कृष्ण है, तो पूजा करती है ना ठाकुर जी की, हाँ तेरे दुल्हे ही है। मीरा भाई इस बात को सीरियस ले गए। मीरा भाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे। किसको पति मानते थे? और सगुण पूजा करते। कैसी पूजा करते? देख लो, मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। मीरा कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज अ हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। मीरा भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। मीराबाई कंसिडर्ड, या मीरा कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज अ हस्बैंड एंड वर्शिप्ड इन सगुण फॉर्म। भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर उनकी सगुण पूजा करती थी। बड़ी हुई मीरा तो शादी कर दी गई। शादी की गई भोजराज के साथ। किसके साथ? भोजराज चित्तौड़गढ़ सांगा के सबसे बड़े बेटे थे। बताया बताया मेरा। भोजराज बहुत भले, बहुत अच्छे आदमी थे। कहते मीराबाई जब शादी होके वहां पधारे चित्तौड़, तो मीराबाई ने भोजराज को कहा कि देखो, मनुष्य जीवन के अंदर सब काम ही करने पड़ते हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, मेरी भी आपके साथ शादी हुई है, लेकिन मेरा इस घर गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मन भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं लगता है। तो भोजराज जी ने उनको पूरी यूं छूट दी कि भाई आप केवल कृष्ण भक्ति में लगे रहा करो, बाकी घर गृहस्थी से अपने मतलब रखने की आवश्यकता। केवल कहते हैं मतलब भोजराज को लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भोजराज के दोस्त भोजराज को छेड़ते कि यार भोजराज, हमने सुना यार तुम्हारी पत्नी तो भगवान कृष्ण से प्रेम करती है, तुमसे तो प्रेम करती नहीं। तो भोजराज जी एक दिन उनको रिप्लाई देते हैं कि यार तुम ये भी तो देखो कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर डायरेक्ट भगवान कृष्ण से है, आनिए बानिए से तो करती नहीं। भाई अपनी रेस किसके साथ है? भगवान कृष्ण। यदि जीत गया तो मैं कहूंगा कि मेरी पत्नी से प्रेम के मामले मैंने किसको हराया है? भगवान कृष्ण। और हार गया तो भगवान से कौन जीत पाता है? भगवान भगवान है भाई। तो गए वो भोजराज जी थे यूं भले, वो उस टाइप के आदमी थे। खातोली और बाड़ी बाड़ी वाले जो युद्ध होते ना, उनमें भोजराज घायल होते और भोजराज की बाद में डेथ हो जाती। मीराबाई का संसार से थोड़ा बहुत कोई लेना देना था, वो भोजराज की वजह से ही था। वो मोह मोह के धागे भी टूट गए, तो मीराबाई पूरी तरीके से किसमें लग गई? एकदम कृष्ण भक्ति। 27 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में इनके पिताजी लड़ते हुए मारे जाते हैं, रतन सिंह। पिताजी कौन थे? तो मेड़ता का राजा वीरमदेव खानवा के युद्ध में आया था। तो वीरमदेव मीरा के ताऊ है। तो वीरमदेव रतन सिंह दोनों आए थे। रतन सिंह उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। लिख लो, पहले पति की डेथ हुई, फिर पिता की डेथ हो गई। तो आप घर में जब यूं मृत्यु वगैरह ज्यादा होती है तो वैसे भी बंदा वैराग्य में चला ही जाता है जी। 28 के अंदर सांगा की डेथ हो गई। 27 में सांगा खानवा में घायल होते हैं, 28 में सांगा की डेथ हो जाती। सांगा की डेथ होने के बाद में इनके देवर राजा बनते हैं रतन सिंह। देवर कौन थे? पिताजी का नाम भी रतन सिंह है, देवर का नाम भी क्या था? रतन सिंह। 1531 में रतन सिंह बूंदी वाले सूरजमल के खिलाफ लड़ाई में काम आ गया। तो इनके एक और देवर राजा बनते हैं, विक्रमादित्य। कौन राजा बनते हैं? जब विक्रमादित्य राणा बनता है उसमें चित्तौड़ आए हुए थे रैदास। कौन आए हुए थे? मीराबाई रैदास जी को गुरु बनाते हैं, उनके सत्संग सुनने जाते हैं। विक्रमादित्य इस बात पर ऑब्जेक्शन करता है और विक्रमादित्य कहता है कि भाई एक तो आप राज परिवार की महिला हो, ऐसे पर्दा प्रथा त्याग के घर से बाहर नहीं जा सकते।
दूसरा, आप विधवा महिला हो, घर से बाहर नहीं जा सकते। तीसरा, रैदास जी एक दलित जाति की व्यक्ति है, उनको आप ऐसे गुरु कैसे बना सकते हो। मीराबाई विक्रमादित्य को समझाते हैं कि विक्रमादित्य, भगवान ने सब लोगों को समान बनाया, सबका खून लाल है, इसके लिए किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इसलिए और गुरु वो होना चाहिए जिसके पास ज्ञान हो। यदि रैदास के पास ज्ञान है तो उनकी जाति देखी, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए मोल करो तलवार कान पड़ी रहन दो। तो बस उनमें ज्ञान है, और क्या देखना है इसके अंदर। और जहां तक तुम्हारी ये बात है कि एक महिला हो के, विधवा महिला हो के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, राज परिवार की महिला हो के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैं तुम्हारी इन रूढ़ियों परंपराओं में कोई विश्वास नहीं करता। यदि सही काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हो तो कोई दिक्कत है। इन मामलों में विक्रमादित्य मीराबाई में बन्नी बंधु। और विक्रमादित्य ने कई प्रकार के कष्ट दिए, हम कई कहानियां सुनते हैं, उसने जहर पिलाने की कोशिश की, मारने की कोशिश की। फाइनली मीरा को लगा कि यहाँ घर में रहेंगे लड़ाई होगी अपने बीच में, इससे अच्छा पीहर ही वापस चले जाते हैं। और मीराबाई वापस पीहर आ गए। पीहर था मेड़ता। पीहर कौन सा? और मेड़ता में मीराबाई के कजन राज कर रहे हैं, जयमल। कौन राज कर रहे थे? जयमल राठौड़ पढ़ते हैं अपने, वीरमदेव के बेटे। तो वीरमदेव के बेटे थे जयमल, और रतन सिंह की बेटी कौन थी? मीरा। तो मीरा और जयमल दोनों आपस में क्या हो गए? कजन। जयमल भगवान कृष्ण के खुद बहुत बड़े भक्त थे। मीरा कई दिन वहां रहे, फिर एक दिन जयमल को कहा कि भाई जयमल, भगवान कृष्ण ने जहां जहां रहे थे वहां वहां मैं जाना चाहती हूँ। जयमल लगा ठीक है, पधारिए, कोई दिक्कत नहीं। साथ में सैनिक भेज दिए, थोड़े 10-15 महिला घर की ओर चली गई। मीरा भाई यहाँ से पधारे गोकुल। कहां जाते हैं? यही क्षेत्र है, गोकुल, वृंदावन, मथुरा। कहते उन दिनों वृंदावन में एक बहुत बड़े संत रहा करते थे, रूप गोस्वामी जी महाराज। कौन रहते? और रूप गोस्वामी जी महाराज ने कसम खा रखी थी उन दिनों में कि मैं किसी महिला का चेहरा नहीं देखूं। तो जब वो वृंदावन के मंदिर में पूजा करते, तब आगे पर्दा लगाते, महिलाओं की एंट्री बैन करते, और जब पूजा करके वापस अपनी कोठरी में चले जाते तब महिलाएं आ सकती है। जब तक रूप गोस्वामी जी मंदिर में रहेंगे महिलाएं मंदिर में। मीरा जब वहां पधारे तो मीरा जो आगे चले चपाटे खड़े थे उनको कहा कि रूप गोस्वामी जी को जाकर कहो कि मीरा मिलना चाहती है, मीरा पूजा करवाना चाहती है। रूप गोस्वामी जी ने कहा भाई मीरा को जाकर कह दो कि मैं महिलाओं का चेहरा ही नहीं देखता, तो मैं कैसे आऊंगा। उन्होंने आकर मीराबाई कहा भाई रूप गोस्वामी जी तो ये कह रहे हैं। मीरा ने कहा रूप गोस्वामी जी को जाकर कहो कि मीरा की नजर में दुनिया में एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण, बाकी सब मीरा को महिला नजर आते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी आप भी मेरे लिए क्या हो? महिला ही हो। रूप गोस्वामी जी ने आगे दंडवत प्रणाम किया। तो अपने भगवान में इतना कैसे एकाकार हो सकता है कि उसके अतिरिक्त उसको दूसरा कोई नजर ही नहीं आए। तो मीरा बड़े बोल्ड थे। कहते कहते मीरा यहां से चले गए थे द्वारिका। कहां चले जाते हैं? द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, रणछोड़। कौन सा मंदिर है? कहते हैं मथुरा पर जब जरासंध आक्रमण करने वाला था। कौन आक्रमण करने वाला था? पहले भगवान कृष्ण मथुरा रहते थे, एक दिन समाचार मिला कि मथुरा पर कौन आक्रमण करने वाला है। और भगवान कृष्ण को लगा यार क्या मतलब है, फालतू की लड़ाई होगी, और भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के चले गए थे द्वारिका। कहां चले गए थे? युद्ध छोड़ के चले गए, रण छोड़ के चले गए। इसलिए क्या कहलाए? क्या कहलाए? कहते हैं भगवान कृष्ण वाला जो युग था उस युग को हम बोलते हैं द्वापर। क्या बोलते हैं? कहते हैं द्वापर में जब मथुरा के अंदर फालतू में लड़ाई होने वाली थी तो भगवान कृष्ण मथुरा से कहां चले गए? द्वारिका। कहां चले गए? कलयुग में जब मथुरा के मंदिर के पुजारियों को लगा कि औरंगजेब मंदिर तोड़ने के लिए आ रहा है और हम मूर्ति को बचा नहीं पाएंगे, गोविंद दास और दामोदर दास रातों रात मूर्ति को लेकर मेवाड़ आ गए थे। कहां गए थे? नाथद्वारा, सिहाड़ आए थे। किसी कवि का आपने बहुत अच्छा दुआ है कि गाडा लाद्या लाल जी। बोलो देखे, लाल जी मतलब भगवान कृष्ण, गाडा मतलब गाड़ियां। भगवान कृष्ण ने अपनी गाड़ियां रवाना कर दी। गाडा लाद्या लाल, देख अणुथी राड, अणहोंती जिसमें कोई भी होनी जानी, राड मतलब लड़ाई, मतीरे की राड, मतीरे की लड़ाई। गाडा लाद्या लाल जी देख अणुथी राड। भगवान कृष्ण ने अपनी गाड़ियां तैयार कर ली जब उन्होंने देखा कि लड़ाई में कोई भी मतलब। द्वापर में द्वार कान, कलयुग में मेवाड़। द्वापर में जब उनको लगा तो कहां चले गए थे? द्वारका। और कलयुग में लगा तब कहां चले गए? तो द्वापर में द्वारका गए, युद्ध छोड़ के गए, इसलिए मंदिर कौन सा बना? रणछोड़। तो मीराबाद में लास्ट में वहां द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में रहने लग जाते हैं। कहते जब मीराबाई वहां रहते थे तो इधर मेड़ता में उस साल बहुत भयंकर अकाल पड़ा। तो जयमल ने पंडित जी से पूछा कि भाई अकाल क्यों पड़ गया आपने, इतना भयंकर अकाल है, कोई उपाय देखो। तो उन्होंने कहा भाई जिस जगह को छोड़ के मीरा जैसी भगवान भक्त महिला चली जाए वहां भगवान राजी कैसे होंगे। कहा तो मीरा को वापस बुलाओ, बरसात आ जाएगी। तो जयमल ने 5 पंडित जी भेजे कि जाओ और जाके मीरा को लेके आओ, और मीरा नहीं आए तो तुम मत आना, देख लेना, तुम्हारी खाल खींच लूंगा। अब वहां गए, वहां जाके मीरा का भाई आपके भाई जयमल ने वापस बुलाया। मीरा ने कहा कि अब मेरा अंतिम समय, मैं यही मरना चाहती हूँ, मैं वापस जाना नहीं चाहती। तो कहते हैं कि वो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा वो वापस नहीं लेके गए तो बाद में जयमल हमें दोष देगा, तो हम यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हमारे साथ चलो।
मीरा को लगा कि यदि भूख हड़ताल से पंडित जी कोई मर गए तो फिर अपने ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं अंदर जाके हाथ जोड़ के आती हूँ भगवान कृष्ण के, फिर चल लूंगी मैं आपके साथ। अंदर गए, अंदर जाके संभवत हुआ उन्होंने यही हाथ जोड़े थे कि सांवरिया वापस जाना चाहती नहीं, नहीं गई तो पंडित जी ब्रह्म हत्या में मर जाएंगे, तू जाने तेरा काम जाने। कहते मीराबाई उस मूर्ति में मिल गए। कहानियां तो इतनी तक बताती है हमें कि जब पंडित जी ने थोड़े टाइम तक वो बाहर नहीं निकले, अंदर झांक के देखा भाई क्या हो रहा है कैसे ने, तो मीरा पूरी मूर्ति में मिल गई थी, उनका दुपट्टा अंदर सरकता हुआ जा रहा था। मीराबाई भगवान कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि अंत में किसमें मिल गए? भगवान कृष्ण। हम कहते हैं इतना प्यार या तो किया था राधा ने या किसने किया? मीरा ने। इसलिए मीरा राजस्थान की। देखो, अन्याय के विरोध करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो है हिंसा, एक तरीका है अहिंसा। एक तरीका तो यह है कि विक्रमादित्य ने जब कहा कि तुम बाहर नहीं जा सकती, मीराबाई तलवार लेके खड़ी हो जाती कि आ देखे मत जाऊंगी। एक तरीका तो ये, या तो तुम मरेगा या मैं मरूंगी, ये वाला तरीका। एक तरीका है कि नहीं, मुझे जो काम करना है मैं करूंगी, तुम्हें जो करना है विरोध करना है तुम कर सकते हो। तुम यदि मुझे जहर भेजोगे मैं पी लूंगी उसको, लेकिन मैं मेरे कार्य से हटूंगी। जैसा तरीका गांधी जी अपनाते हैं। मैं नमक बनाऊंगा, सरकार गिरफ्तार करना चाहती है गिरफ्तार कर ले। मैं नील के किसानों को जाके समझाऊंगा, सरकार गिरफ्तार करना चाहती है गिरफ्तार। मैं अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए हड़ताल करूंगा, सरकार गिरफ्तार करना चाहती है गिरफ्तार कर ले। अहिंसक कौन सा तरीका है? गांधी जी इस तरीके को बोलते सत्याग्रह। गांधी जी क्या कहते? इसलिए गांधी जी के सारे आंदोलनों के नाम चंपारण सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह बोलते हैं उनको, नमक सत्याग्रह। तो गांधी जी ऐसा कहते हैं कि मीरा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला है। कैसी महिला है? उसने हिंसा का सहारा नहीं लिया, उसने भी किसका सहारा लिया? अहिंसा। देखो, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मीरा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीरा वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीरा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीरा वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीरा अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला थी। मीरा वो जो सत्याग्रही वुमन हु स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनजस्टिस। मीराबाई ने खूब सारी किताबें लिखी थी, लिख लो पुस्तकें। क्या क्या नाम किताबों के बताओ देखे? पदावली, गीत गोविंद, रुक्मणी मंगल, सत्य भामानु रूसणो, नरसिंह जीरो। पदावली का तो मतलब है छोटे छोटे पद लिखे थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना, ऐसे फुटकर लाइनें, 10 लाइनें, 5 लाइनें, 7 लाइनें लिख दी। वो तो कौन सी हो गई? बताओ। भगवान कृष्ण के गीत लिखे, इसलिए क्या हो गया नाम गीत। ये गीत गोविंद वो नहीं है जयदेव वाली, वो तो संगीत की बुक है। वो किसकी है? ये तो मारो न, मारो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, गिरधर के गीत गा दिए, इसलिए नाम क्या हो गया? गीत को। भगवान कृष्ण की जो पटरानी थे उनका नाम था रुक्मणी। क्या नाम था? उनपे गीत किताब लिख दी, उसका नाम क्या गया? रुक्मणी मंगल। क्या नाम हो गया? भगवान कृष्ण की एक और रानी थी, उनका नाम था सत्यभामा। क्या नाम था? सत्यभामा भगवान कृष्ण से नाराज हो गए थे। नाराज होने को राजस्थानी बोलते हैं रूसणो। क्या बोलते हैं? ये तो आपने भी किया होगा, आप भी नाराज हुए होंगे। होता ना वो जोक है ना कि क्या तुमने कभी विदेश यात्रा की है? कि हाँ, बचपन में जब मम्मी मुझे डांट दिया करती थी मैं रूस जाया करता था। कहां जाया करता था? आप सारे भी विदेश यात्रा की है आपने? कहां गए हो आप सारे? रूस जाते थे आप भी, तो सत्य भवानु रूस। अभी नरसिंह भगत की मैं आपको कहानी सुना ही रहा था कि नरसिंह जीरो माइरो, ये जो बुक है किसके सहयोग से लिखी? रत्ना खाती। किस व्यक्ति के नाम से? रत्ना खाती के सहयोग से लिखी। आप यदि नरसिंह जी का मायरा वाला वो गीत भी सुनेंगे तो उस गीत में है कि जब नरसिंह जी जा रहे होते हैं बैलगाड़ी लेके और भगवान कृष्ण रास्ते में उनको मिलते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, तो पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि कौन हो, किस जाति के हो, कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं कृष्णो मेरो नाम जात को मैं खाती, है ना। तो उसमें भी वो है, तो रत्ना खाती के सहयोग से लिखी। तो कौन कौन सी किताबें बताओ? नरसिंह जीरो, अगले संत रानाबाई।